स्लीपलेस वेलनेस में आज 400 लोगों को मिला है जो आज यहाँ से डायमंड से ऊपर वाले रैंक पे करोड़पति है, लग्जरी कार में आ चुके हैं। अगर साथियों सच में अगर आपको चाहिए तो ये काम करना पड़ेगा। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? अगर ये काम करके करोड़पति बना जाता है तो हम जरूर करेंगे। तैयार है? तो साथियों आज हम इस 10 स्टेप पे बात करेंगे जो आपके सामने 10 स्टेप है। सबको बराबर दिख रहा है? अगर ना दिख रहा तो हाथ उठाइएगा। मैं आईग्राफ लाया हूँ। हाँ भाई, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आईग्राफ है हमारे पास, हम आपको जरूर सेवा देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्लाइड को ओपन किया जाए और आपको दिखाया जाए कि कौन से 10 स्टेप हैं जिसे हमें आपको करना अनिवार्य है। इससे किए बगैर सफलता नहीं मिल सकती। राइट? क्या लिखा सर? पढ़ना सभी को है। अगर ना पढ़ने आए तो अपना मुंह ही हिलाइए कि पढ़िए। क्या लिखा है? देखिए इधर वाली पार्टी बिल्कुल नहीं पढ़ी। क्या लिखा है? गोल का मतलब गोल गोल। जैसे हम बचपन में पोएम पढ़े थे ना, चंदा गोल, तारे गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। राइट? वही गोल। राइट? हाँ, फिर कौन सा गोल? मीन्स ये टॉपिक क्यों दी जा रही है? ये टॉपिक मीन्स क्या? गोल क्यों जरूरी है? ये गोल होता क्या है? ये यहाँ पे आवश्यक क्यों है? साथियों देखिए, एक बात मैं बोलूंगा, किसी को सुन के कोई मोटिवेट हो जाता है, किसी को अचीवमेंट देख के कोई इंस्पायर हो जाता है। यार बहुत बढ़िया, मतलब बंदा दीवाना हो गया, मजा आ गया, अचीवमेंट बहुत बढ़िया है, तो क्या हो गया? मोटिवेट हो गया। लेकिन क्षणिक होता है। क्या होता है? क्षणिक। जैसे आप 2 घंटा क्रिकेट देखिए तो क्रिकेटर बनने का मन करता है। अगला 3 घंटा आप मूवी देख लीजिए तो हीरो या हीरोइन बनने का मन आ जाता है। आप 2 घंटा रेसलिंग देख लीजिए तो आपको रेसलर बनने का मन आ जाता है। आप कुछ भी 2 घंटा देख लीजिए, आपको बनने का मन अंदर से आ जाता है। सेम आप जयदेव सर को आपने 10 मिनट सुना, जयदेव सर बनने की इरादा हो गया, बस सर ऐसे ही लाइफ चाहिए, एक ऑडी चाहिए, महीने का 5-6 लाख इनकम चाहिए, 2.5 करोड़ खाते में हो, मजे मजे हो जाएगा, सब बस चाहिए। बनने का मन तो आ गया, क्योंकि मन बहुत बेईमान है। जो देखता है वही बनने का मन, जो देखता है वही खाने का मन, जो देखता है वही सब। राइट रॉन्ग? लेकिन एक्चुअल वो चीजें लाइफ में मिलती नहीं, वो क्षणिक होती है, खत्म हो जाती है। गोल का मतलब, लक्ष्य मतलब वो होता है कि लाइफ में वो चीजें जो कभी कभी आपको दुख दिया हो, दर्द दिया हो, तकलीफ दिया हो, आंसू दिया हो, बेइज्जती दिया हो, किसी न किसी उस चीज के लिए जब आपको कभी कभी टॉर्चरिंग हुआ हो, कभी कभी अफसोस हुआ हो, अभी आपने उम्मीद किसी से किया हो, आपने मांगा हो, मिला ना हो, कभी आपकी मजबूरी और दुख वाले दिन में वो चीज आपको जरूरत थी, किसी ने दिया नहीं। एक्चुअल वो चीजें जो आपके इमोशन से टच है, उसको हम गोल बोलते हैं, उसको हम लक्ष्य बोलते हैं। हम कार, बंगला, गाड़ी को ऐसा आपकी जिंदगी को गोल नहीं बोलते हैं। हो सकता है घर में कोई बीमार था, इमरजेंसी में अपने पड़ोसी से बाइक मांगा, पड़ोसी ने बाइक नहीं दिया, और उस समय मन में तकलीफ आया होगा, काश मेरे पास भी बाइक और कार होता तो मुझे हॉस्पिटल में अपने पेरेंट्स को या अपने घर वालों को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कभी मजबूरी के दिन रहे हो और घर में गलती से ठंड के टाइम में 4 मेहमान आ गए हो और चारों के लिए है ना रजाई गद्दा ना रहा हो, आपने पड़ोसी से हेल्प मांगा हो कि भाई दो अगर रजाई गद्दा मिल जाता तो आज थोड़ा सा अच्छा होता। पड़ोसी के पास था लेकिन दिया नहीं, क्या बोला? ना 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 मैं नहीं दूंगा। उसमें क्या मन में तकलीफ आया होगा यार, पड़ोसी सिंपैथी नहीं जता रहा, सहानुभूति नहीं जता रहा, मना कर दिया, मन में तकलीफ आया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे स्टोरी होगा जो आपको दुख दर्द लाइफ में तकलीफ दिया होगा। एक्चुअल गोल हुआ भाई साहब, आपके इमोशन, आपके परिवार से जुड़ी हुई उम्मीदें, वो एक्चुअल आपका गोल है और वो गोल आपको नोट करना चाहिए, वो गोल आपको रिटेन करना चाहिए। उसके बगैर आप अधूरे हैं। हर किसी के लाइफ में अच्छे बुरे दिन आते हैं और आए होंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। हो सकता है कि बहन की शादी, भाई का शादी घर में रहा हो और उसमें पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए बजट ना रहा हो घर में, वो जो उसमें का बेइज्जती होती है साथ में, वो यादगार होती है। हो सकता है कि घर में कर्जे रहे हो, कभी कर्जे वाला द्वार पे खड़ा हुआ, पैसा समय से रिटर्न ना करने की वजह से घर में बहुत सारा खरा खोटी सुना के गाली दे के गया होगा। ऐसे लाइफ में बहुत सारे दिन आते हैं। एक्चुअल गोल होता है कि जो लाइफ मैंने जिया है, जो जिंदगी मैंने जिया है, जो तकलीफें
तक मैंने देखा है वो हमारे परिवार को मिलना नहीं चाहिए। ये एक्चुअल लाइफ में गोल होता है, एक्चुअल लाइफ में अपना टारगेट होता है। राइट रॉन्ग? सभी नहीं बोल रहे हैं। थोड़ा सा कंट्रोल करो तो इसको बंदी कर दो। समझ आ रही सब? तो यहां पे बात स्मार्ट गोल की चल रही है। किस गोल की? स्मार्ट गोल। इसका मतलब क्या होता है? अब किसी ने सपना देख लिया मुझे टाटा बनना है, बिरला बनना है, अंबानी बनना है, बड़ा ग्रुप बनना है, बड़े पैसे कमाना है। आप बन सकते हैं लेकिन वो स्मार्ट नहीं हुआ। स्मार्ट का जो फार्मूला होता है वो ये होता है क्या? स्मार्ट मीन्स असक्ति। क्या होता है? असक्ति। एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइमली। मतलब सपना ऐसा हो जो आप देख सके, उसे पूरा कर सके, साफ सुथरा हो। क्या हो? मेजरेबल, नापा जा सके। ऐसा नहीं कि सर हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, कमाई क्या है 2000 रुपया हफ्ते हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, कैसे होगा? अचीवेबल, सपने ऐसे हो जिसे हम पूरा कर सके, अचीव कर सके। आगे क्या है? रियलिस्टिक, वास्तविक हो। आगे क्या सर? टाइमली, एक समय एक लिमिट के अंदर। समझ आ रही बात सर? जी, अगर आ रही है दैट इज, ये होता है स्मार्ट गोल। ये होता है कि आपको खुली आंखों से दिखाई दे कि हाँ ये मैं सेल डालूंगा, इतना मेहनत करूंगा और ये चीजें मुझे अचीव होगी। समझ आ रही सर? गुड। अगर आ रही है तो अच्छी बात। ये 3 तरीके से इसे तैयार करेंगे, 3 पार्ट में। पहले पार्ट क्या बोलते हैं? सभी पढ़ना है। शॉर्ट टर्म गोल, ऐसा गोल जो छोटा हो, जल्दी अचीव करो। मीन्स 1 मंथ से 6 मंथ के अंदर, 1 महीने से 6 महीने के अंदर। अब ये आपके घर का फ्रिज भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन भी हो सकता है, आपके हाथ की मोबाइल भी हो सकता है, आपका बाइक भी हो सकता है, आपका सूट भी हो सकता है, आपका बूट भी हो सकता है। मीन्स ऐसे सपने जो छोटे हो, जल्दी अचीव हो। क्यों? क्योंकि इंसान जो चीजें जितना जल्दी अचीव करता है उसको उतना जल्दी बिलीव होता है। क्या होता है? बिलीव। आप यकीन मानिए, आज आप एक गोल लिखिए कि सर मैं यहां से गोल लिख रहा हूं कि इस सप्ताह में मैं एक 500 रुपए की पेन खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा? 500 रुपए का पेन खरीदूंगा। और आप जाइए एक सेट डालिए, आपका चेक बनेगा 1000, टीडीएस करके खाते में आएगा। और आप जब 500 रुपए का एक पेन खरीदेंगे पार्लर की, आपको बिलीव हो जाएगा कि मैंने टारगेट बनाया, गोल बनाया एक पेन खरीदने का, कि लाइफ में मेरी पहले अचीवमेंट 500 रुपए की पेन होगी। और जब पेन खरीदेंगे तो आपको क्या होगा? लेकिन आप अभी टारगेट बना लीजिए कि सर एक सप्ताह में मैं आईफोन खरीदूंगा। और आईफोन की कीमत कितना है? सपोज 1.5 लाख रुपए। और एक सप्ताह में आपने सेल डाला, एक सेल, और चेक बना 1000, आईफोन कैसे आएगा? समझ आ रही बात? मिजरेबल नहीं हुआ, अचीवेबल नहीं हुआ, समय के साथ टाइमिंग पूरा नहीं हुआ। दैट इज नॉट गोल। गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। समझ आई बात सर? तो फर्स्ट मंथ और 6 मंथ के अंदर क्या करेंगे आप? ऐसे सपने, ऐसे गोल, ऐसे लक्ष्य बनाएंगे जो उस टाइम पीरियड में पूरा हो सके। वो क्या हो सकता है? आपका बढ़िया बैग, बढ़िया सूट, बढ़िया बूट, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया बाइक, घर में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, एसी। दैट इज अचीवेबल। ये क्या है? अचीवेबल है। ये बिजनेस टूल्स भी हो सकता है, बिजनेस किट भी हो सकता है, आपका जो आपको बिजनेस को डेवलप दे सके। लैपटॉप प्रोजेक्टर भी हो सकता है। राइट और राइट। और इसे हम कल सुबह चेक करेंगे। आपका एक पेज ऊपर हेडलाइन होगा शॉर्ट टर्म गोल। 1 पॉइंट से लेके 6 पॉइंट लिखेंगे, 6 सपने लिखेंगे, 6 गोल बनाएंगे, 6 टारगेट जो भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, उसके सामने नाम देंगे कि फोन ले रहे हैं कि बाइक ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अपने पैसे से नहीं, घर वालों के पैसे से नहीं। क्योंकि हम लोगों को एक ही बात बोलते हैं, कई लोग हमारे उम्र के होते हैं और हमसे ज्यादा पूंजीपति होते हैं। वो मार्केट में जब उनसे मिलता हूं, उनकी एसेट वैल्यू देखी जाती है तो बोलता भाई साहब मेरी 10 करोड़ की आज की डेट में वैल्यू है। मैं बोलता हूं मेरी तो 2.5 करोड़ है। लेकिन मैं भी सवाल पलट पूछता हूं,
उस 10 करोड़ के वैल्यू में आपके पसीने आपकी मेहनत से कमाया हुआ कितना है? तो पता चलता सर वो तो विरासत मिला, मेरा कुछ है नहीं। तो बोलता मेरे भाई साहब मेरे सामने आप जीरो। समझ आ गई सर? तो मैं बात एसबीपीएस वेलनेस की कमाई से पूरे सपने की बात और गोल की बात कर रहा हूं, इसलिए मार्केट समय से अचीव करते हुए माने नहीं। दूसरा क्या सर? मिडिल टर्म। बोले तो वो सपने जो मध्यम पीरियड के आते हो, ना बहुत बड़े हो और ना बहुत छोटे हो, उसे हम बोलते हैं मिडिल टर्म। इसमें क्या है? इसमें हमारी छोटी कार होगी जो पहली सपनों की कार होगी, इसमें हमारा छोटा सा घर होगा जो हम अपना उसमें निवास बनाएंगे, इसमें वो सारी चीजें होंगी जो हमारी जरूरत होगी, हमारे बच्चों की पढ़ाई होगा, हमारी लाइफ स्टाइल होगी, हमारी छोटे छोटे अचीवमेंट होगी, ये सारे वो सपने होंगे। हमारी बाइक, हमारी कार, हमारा घर, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हमारा लाइफ स्टाइल, दैट इज 6 मंथ से 3 साल के अंदर जो पूरे होंगे। कितने? 6 महीने से 3 साल के अंतर्गत जो सपने हमारे पूरे होंगे यही होंगे। 3 साल में अगर एसबीपीएस वेलनेस आप सपना देखेगा कि मैं 10 करोड़ का बंगला बनाऊंगा, 5 करोड़ की कार खरीदूंगा और करोड़ों की जायदाद प्रॉपर्टी बनाऊंगा, देश विदेश की यात्रा करूंगा, दैट इज संभव नहीं है। संभव क्या है कि 6 महीने से 3 साल के अंदर आप 8 से 10 लाख की कार खरीद सकते हैं, आप 10 से 20 लाख का, 25 लाख का घर बना सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकते हैं, आप परिवार को एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। वो सारी चीजें जो लगे कि 1 करोड़ के अंदर है वो सारी आप पूरा कर सकते हैं। उसका टाइम पीरियड क्या होगा? 6 महीने से 3 साल के अंतर्गत। दूसरे पेज पे आप लिखेंगे हेडलाइन क्या? मिडिल टर्म गोल, और उसमें आप 5, 6, 8, 10 नाम जितने भी हैं जो लगे कि 6 महीने के बाद इसे हम पूरा करेंगे और 3 साल के अंतर्गत का हमारा गोल है, राइट साहब, वो आप अचीव करेंगे। ओके जी? और अच्छा आपने काम किया तो 3 साल में बहुत सारे लोग हमारे इंडस्ट्री में डायमंड बन जाते हैं। तो डायमंड की इनकम कितना होती है? 60 लाख। 60 लाख में कितने सपने आप पूरा कर सकते हैं उसकी वैल्यू आप लगा लीजिएगा। क्लियर हुआ? आपके आगे लिखा है तीसरा क्या है? लॉन्ग टर्म गोल, मतलब वो सपने जो लाइफ टाइम वाले हैं। क्या? लाइफ टाइम वाले। अब ऐसा बंगला बनाएंगे सर जो आसपास नियर बाई जिले जवार में किसी के पास ना हो। ऐसा गाड़ी से चलेंगे सर, ऐसी कार खरीदेंगे जो वैसा जिले में किसी के पास ना हो। अब ऐसा लाइफ स्टाइल, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, देश विदेश की यात्रा, XYZ फैक्ट्री, कंपनी, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, जो भी लिखना है वो आप इसमें लिख सकते हैं। किसमें? हाँ, आपको फैक्ट्री लगाना है, होटल, हॉस्पिटल, जो भी बनाना है उसको लाइफ टाइम वाले पीरियड में आप दे सकते हैं कि अपने 10 साल के करियर में, 15 साल के करियर में, 12 साल के करियर में, 18 साल के करियर में इतना कमाऊंगा, इतने लाख की एसेट वैल्यू के साथ ये चीजें मैं बनाऊंगा। क्लियर हुआ? किसको किसको क्लियर हो गया? अरे नहीं हुआ तो दोबारा बताऊंगा ना, लेकिन क्लियर तो होना चाहिए पहले। किसको हो गया सर? अभी हाथ ही नहीं। किसको किसको क्लियर हुआ? चलिए, अब किसको नहीं क्लियर हुआ वो हाथ उठाए। हाथ उठाइए। हाँ मैम प्लीज खड़े हो जाइए, प्लीज खड़े हो जाइए मैम। जिसको नहीं क्लियर हुआ खड़े हो जाए अपनी जगह। जिसको भी क्लियर नहीं हुआ वो अपनी जगह खड़े हो जाएगा। क्योंकि हेलीकॉप्टर लगा हुआ, एक्चुअली मैं ऑडी नहीं चलता, मैं जब ऑडी बैठता हूँ हेलीकॉप्टर में महसूस करता हूँ। हाँ, वो पायलट चला रहा है, मैं उड़ रहा हूँ आगे बैठ बस। और आप मेरे साथ अगर रहिएगा तो 2032 तक तो आपका हेलीकॉप्टर में आपको बैठा दूंगा। अभी नहीं, अभी 2032 तक मैं कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा हूं, और जब ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा तो ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसा मैंने खुद बनाया है, इसलिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही लाइन में बोला कि जयदेव के सक्सेस का राज केवल एक चीज है, वो क्या है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ना स्टडी में मैं आया होता, ना आज मैं सफल बना। ओके जी, क्लियर हुआ?
अभी किसी को ऐसा कुछ ना समझ में आया हो। देखिए एक चीज मैं बता दूं, मैं शुद्ध हिंदी बोलने का कोशिश कर रहा हूं, अंग्रेजी कम ही बोल रहा हूं। हालांकि अंग्रेजी से मैं ग्रेजुएशन किया हूं, 2-4 लाइन बोल भी सकता हूं, लेकिन बोल के क्या फायदा जब हमारे लोगों को समझ ना आए। तो ना मैं बिहारी बोला, ना बंगाली बोला, ना मराठी बोला, ना पंजाबी बोला, मेरी बातें हिंदी में हो रही है जो आपको समझ आ रही है, यही मैं बात बोल रहा हूं। इसलिए पूछ रहा हूं समझ आया तभी नहीं बोल रहे आप। मतलब कौन सी भाषा का प्रयोग करें जो सब बोले हाँ समझ में आ गया, सर समझ आ गया। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया आगे मैं क्लियर कर दूंगा, उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा। ठीक है जी, हाँ आज सर नेक्स्ट क्या लिखा सर? लिस्ट। ये जरूरी क्यों है? लिस्ट का जरूरत क्या है? हमें लिस्ट क्यों बनाना चाहिए? कोई बताए लिस्ट क्यों बनाना चाहिए? इसकी जरूरत क्या है? कोई बताए? फास्ट एंड फास्ट हम आपसे संतुष्ट नहीं बैठे। लिस्ट क्यों चाहिए सर? ठीक है सर, आगे कोई बताए? फास्ट। ठीक है, गुड। आगे कोई बताए सर? यस सर, हमको लिस्ट इसलिए बनाना चाहिए कि हमको जीवन में कभी भी अगर मोबाइल हमारी खो जाती है तो लिस्ट रहेगी तो हम उससे बराबर कर सकते हैं। गुड। आगे सर कोई बताए? हाँ सर। यस सर, ये लोगों का बिजनेस सर, ये लोगों का बिजनेस है तो लोगों की लिस्ट होना पहली प्राथमिकता है। सर हम लोग घर में कोई भी कार्य करते हैं, जैसे शादी करते हैं, अगर लिस्ट नहीं बनाएंगे तो जो छूट जाएगा, छूट गया, हम लोग यहाँ पर नहीं बनाते। गुड। आगे कोई बताए? लिस्ट से वर्क स्पीड बढ़ जाती है। कोई बताए सर? मतलब बोल आप अच्छा रहे हैं, लक्ष्य के बस आसपास भटक रहे हैं। नहीं होता कि आपको लक्ष्य आता है केंद्र बिंदु पे, और केंद्र बिंदु के अगल बगल आप हैं। प्लान दिखाने के लिए सर समझ में क्या करना है? अब सर बिजनेस डेवलप किया हमारे पास लिखित डेटा होता है, हम कितने लोगों का प्लान। गुड, राइट। आप सभी का स्वागत। आपने सभी अच्छा बोले हैं। बस मैं इतना बोलूंगा कि हम आप सभी यही कंप्यूटर, लैपटॉप, एरोप्लेन, कार सब बनाए हैं, लेकिन ये दिमाग कंप्यूटर माइंड नहीं। राइट, हमें हमेशा हर बात याद नहीं रखनी। एक दिन हजारों विचार आते हैं और जाते हैं। अगर हमें लाइफ में सफल होना है, कामयाब बनना है, तो ये लोगों का व्यापार है। किसका व्यापार है? लोगों का। हमें बेरोजगारी बीमारी को मिटाना है तो जाहिर बात है हमारे लिस्ट में जितना ज्यादा बेरोजगार और बीमार रहेंगे उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट या हमारा प्लान सेल होगा, और जितना आप सेल करेंगे, जितना आप बेच पाएंगे, उतना ज्यादा आप कमा पाएंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा या पर्सनल टैलेंट ज्यादा है तो आप पर्सनल बेचेंगे ज्यादा। अगर आपको नेटवर्क या टीम बना के ज्यादा बेचना है तो टीम ज्यादा बना के आप डेवलप करके उन्हें सिखा के बेचेंगे तो कम समय में ग्रोथ आपकी अच्छी होगी। अब मैं दूसरा सवाल करने जा रहा हूं, कितने लोगों के पास 100 की लिस्ट है? रेज योर हैंड। हाथ उठाकर रखिए, उठाइए लेकिन फास्ट में फास्ट। अगर जिनके पास 100 की लिस्ट है, इस हॉल में या तो सिल्वर होंगे, या तो गोल्ड होंगे, या तो प्लेटिनम होंगे। राइट और रॉन्ग? अब इससे ज्यादा बनेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। कितने लोगों के पास 100 से प्लस की लिस्ट है? मतलब 100, 200, 300। आप लोग तो 5 और रूबी स्टार तक आएंगे, बस इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। किसके पास 2000 से ज्यादा की लिस्ट है? रूबी स्टार से फाइल आ जाएंगे। किसके पास 5000 की लिस्ट है? इनका डायमंड मेरे से अभी नोटरी करवा लो आप स्टाफ पे, इनका डायमंड से पक्का है। कारण अगर आप 10 प्लान करिए, खूब अच्छा प्लानर है तो 2 रिजल्ट आएगा। कितना रिजल्ट आएगा? 2। अगर 10 प्लान में आपने अच्छा प्लान मारा तो 2 रिजल्ट, तो 100 में 20, मतलब गोल्ड के आसपास। राइट और रॉन्ग? अरे कैलकुलेशन तो भाई हमारा काम मोटिवेशन पे नहीं चलता। राइट और रॉन्ग? अगर आपको 2 रूम बनाना है,
कितना रूम? तो मटेरियल कितना चाहिए? मटेरियल रॉ मटेरियल बालू, रेत, मुरन, कंक्रीट, सीमेंट, सरिया कितना चाहिए 2 रूम के लिए? लिमिटेड। 4 ट्रैक्टर ईंट लगेगा, 2 ट्रैक्टर रेत लगेगा, हमें लगा 100-200 बोरी सीमेंट लगेगा। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? मतलब आप 20 लाख 10 लाख में आप 2 रूम का सेटअप बहुत बढ़िया तैयार कर देंगे, मगर आपको एरिया का ऐसा मकान बनाना है जैसा किसी का मकान हो ही ना, लुक लाइक एज ए ताजमहल। तो कितना मटेरियल चाहिए? आवाज नहीं आ रही, कितना चाहिए? अरे अनलिमिटेड, मतलब ह्यूज, ज्यादा चाहिए। आप क्या बनना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? तो लिस्ट कितनी होनी चाहिए? बड़ी, अनलिमिटेड नहीं, बड़ी। कम से कम 5000 की लिस्ट पे आप मालिक तो हो। अच्छा, कभी किसी का लिस्ट में नाम लिखते तो आपसे पैसा मांगता क्या? भैया मेरा नाम लिस्ट में लिखे हो, मेरा फीस बना, पैसा दो। ये हैबिट होना चाहिए, जो अगली स्लाइड में मैं क्लियर करूंगा। ये हैबिट होना चाहिए। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी सक्सेस होगी। इसलिए लिस्ट हमारी रोज बढ़नी चाहिए, रोज अपडेट होनी चाहिए। जितनी लिस्ट बढ़ती जाएगी, अपडेट होती जाएगी, उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होती जाएगी। अगर 100 की लिस्ट बना के आप सो रहे हैं तो इसका मतलब आप परजीवी हो चुके हैं, किसी पे डिपेंड हैं। आपके या तो अपलाइन खींच रहा है या तो डाउन लाइन खींच रहा है। लेकिन जिसकी लिस्ट रोज बढ़ रही है, जिसके लिस्ट में रोज लोग नए लोग ऐड हो रहे हैं, मतलब समझ लीजिए वो बंदा क्या है? क्रिएटिव है, क्रिएटिव आगे बढ़ रहा है और अपने लोगों को आगे बढ़ा रहा है। राइट और रॉन्ग? कितना लोग मेरी बात को सहमत हैं? तो आज से एक बात याद रखिएगा, जो भी 2.5-3 फीट के घेरे में आ गया वो आपके लिस्ट में शामिल होना चाहिए। भाई साहब, एक पागल कुत्ता गली में निकल जाए, वो नहीं पहचानता कि पशु कौन है, जानवर कौन है, बच्चा कौन है, बूढ़ा कौन है, बड़ा कौन है, लेडीज कौन है, जेंट्स कौन है, जो सामने मिलेगा सभी काटेगा। राइट और रॉन्ग? उसका टारगेट बड़ा। राइट और रॉन्ग? जो मिलेगा सबको उसी का काटेगा, भागेगा। मींस अगर हम बिजनेसमैन हैं और हम लाइफ में बड़ा चाहते हैं तो हमारी लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। साथ साथ जो भी हमारे साथ लोग आएंगे उनको भी धीरे धीरे हम इस हैबिट में लाएंगे। अचानक नहीं, अचानक नहीं, क्योंकि बच्चा एक दिन में तुरंत डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, उसको बनने में क्या 25-30 साल लगता है। राइट रॉन्ग? तो लिस्ट कुछ इस तरह से होगी। ये मेमोरी जागरण के लिए है कि हम कहां से सोच पाएंगे कि हमारी लिस्ट बढ़ेगी। कहां से बढ़ेगी? पहली शुरुआत आपकी हॉट मार्केट से होगी, जिन्हें हम बोलते हैं नियर एंड डियर, हमारे करीबी, हमारे जो दुख में दुखी होते हैं, जो हमारे खुशियों में शरीक होते हैं, हमारे अपने ही हमारे ऊपर पहले बिलीव करेंगे और जहां बिलीव ज्यादा होगा वही बिजनेस जल्दी आएगा। इसलिए बेरोजगार हो या बीमार हो, पहले हमें फर्स्ट टाइम कांटेक्ट किसको करना है? जो 24 घंटे में, मतलब 12 बजे दिन या 12 बजे रात में बुलाने में तुरंत आ जाए। वो कौन हमारे खास है। इसलिए पहले हमें बिजनेस की शुरुआत प्रोडक्ट की या प्लान की यहाँ से करना चाहिए। जब वहां से रिजल्ट मिल जाए प्रोडक्ट का, कुछ चेक बन जाए, कुछ सक्सेस आ जाए, तो हमें दूसरी लिस्ट में आना चाहिए। कहाँ है? वहां जो हमें थोड़ा हल्के भरोसे के साथ जुड़े हैं, दूर के रिश्तेदार, दूर के दोस्त, जो साथ में पढ़े लिखे लोग हैं, जो मार्केट के लोग हैं, ऐसे लोग जो हमारे वार्म लिस्ट में आते हैं, ये फ्रेंड सर्कल से ज्यादा होते हैं। इसके बाद हमें इस लिस्ट में आना चाहिए। पहले लिस्ट में किसमें काम करना है? हॉट में। फिर आना है वार्म में। जब ये लिस्ट भी लगे कि अब 60 हो रही, कम पड़ रही, तो आना है। ये अनलिमिटेड है, इसकी मार्केट में कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इसमें आते हैं परिचित, और परिचित से बात करना आपकी एक कला होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए कि कैसे परिचितों से बात किया जाता है। राइट? हाँ, अब बोला जाता है मार्केट में जो चौधरी होगा, चौधरी बोले तो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा काबिल है, उसकी लिस्ट सबसे ज्यादा बनेगी। जो शर्मीला है, जो शांत स्वभाव का है, उसकी लिस्ट बढ़ नहीं सकती। इसीलिए अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। ठीक है जी? ओके, अब मैं अपने तरफ से जो चीजें बता रहा हूं उसको समझिए। एक मेमोरी जागरण के लिए दिया जा रहा है कि आपको इसी तरह से लिस्ट निकालना है, लेकिन फाइनल लिस्ट 2 प्रकार की बनेगी। इसको पहले दिन से डिफाइन करिएगा। कितने प्रकार की? 2। एक बनेगी यूजर फ्रेंड। यूजर में जितने बीमार
या बीमार ना भी हो तो हमारे वो पेट जो प्रोडक्ट यूज कर सके, तो हमारी पहली जो लिस्ट बनेगी यूजर, उनको कभी हमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना ध्यान रखेगा। हाँ, उनकी इच्छा हो पूछने लगे तो हम बना लेंगे, लेकिन कभी भी आप किसी को बिजनेस ज्वाइन करा के डिस्ट्रीब्यूटर बना के उसको आप यूजर नहीं बना सकते। यूजर पहले बना के आप बाद में डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग करा के आप उनको यूजर नहीं बना सकते। ठीक है जी, तो पहली लिस्ट कौन सी होगी? यूजर, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार वहीं पे है, अनलिमिटेड व्यापार वहीं पे है यूजर ब्रेड में, तो यूजर ब्रेड हमें बड़ा करना है। देन हमें दूसरा जो लिस्ट बनाना कौन सा है? प्रोस्पेक्ट, जो हमारे बिजनेस के लिए हमारे बेरोजगार लोग हैं, तो बेरोजगारों की लिस्ट अलग बनाना है, और रोजगार है भी तब भी उन्हें हमें प्रोस्पेक्ट वाली लिस्ट में डालना है, जो हमारे बिजनेस प्लान में लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ काम करेंगे। आप गलती क्या करते हैं? आप 80 साल 90 साल आप पढ़ा लिखा अनपढ़ लेडीज जेंट्स उम्र का ध्यान नहीं है, आप सबको घसीट के आईडी लगाते हैं, सब कुछ ज्वाइन कराते हैं, यही आपका ब्लंडर मिस्टेक है। इसीलिए बिजनेस क्या होता है? फेल होता है, पीछे होते हैं। बिजनेस करने के लिए कुछ लिमिटेड लोग चाहिए सर, ज्यादा लोग नहीं चाहिए, लिमिटेड, जो परफॉर्मेंस दे सके, हमें जो सेल्स दे सके, हमें ऐसे लोग ही चाहिए। हम क्या करते हैं? जो ना सेल करने लायक है, उसके अंदर टैलेंट नहीं है, उसके अंदर कोई कला नहीं है, उसको भी घसीट के हम आईडी लगा के उसको भी दौड़ाते हैं मार्केट में। जब वो फेल होता है तो मार्केट में जाकर फेलियर का प्रचार करता है, इसलिए मार्केट में फेलियर ज्यादा बढ़ता है। समझ आई बात? अब जिसके अंदर जो टैलेंट नहीं है, हम जबरदस्ती टैलेंट उसके अंदर डाला जाएगा सर। अरे जो नाचने डांस करने में काबिल है उसको डांस ही कराइए। अब उसका आवाज मोटा है, उसका डांसिंग छोड़ा के उसको माइक पकड़ा के बोले अब गाना गाना का, वो गा पाएगा? अरे आवाज दीजिए। जो अच्छा डांसर उसे हमें क्या करना चाहिए? डांस कराना चाहिए, और जो अच्छा सिंगर है उसे सिंगिंग कराना चाहिए। क्लियर हुआ? ऐसे हमारी लिस्ट होनी चाहिए। अब ये नहीं, हम गलती क्या करते हैं? जो नाचने वाला उससे हम गाना गवाते हैं, जो गाना गाने वाला उससे नाच करवाते हैं, और दोनों जगह फेल हो जाता है। समझ आ गई बात? किसको आ गई? हाँ, आज के बाद मार्केट में जो प्रोडक्ट यूज ना कर उसको क्यों यूजर बना कर रखना, वो जीवन भर हमें पैसा देगा और लोगों को यूजर बनवाएगा। याद रखिएगा, जो काम करने होंगे, जिसके सपने बड़े हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, उसको क्या करेंगे? उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, उससे हम सेल्स करा के उसको करोड़पति बनाएंगे। क्लियर हुआ?